जरा राकेश जी के पास मुझे जाना है। आप सर नाम बदलने वाले, रंग बदलने वाली सरकार चला रहे हैं और इस बार जनता जो है वो आपको जवाब दे देगी, ये भी अखिलेश यादव ने बात कही है। और ऐसी लगभग बात जो है वो डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी कर रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी भी कर रहे हैं। राकेश जी देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी और आशुतोष जी किस तरह से नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, ये सब लोग देख रहे होंगे। कोरोना के नाम पर जिस प्रकार से घृणित राजनीति करने का काम इन्होंने किया, पूरे कोरोना काल में एक भी नेता इनका सड़क पर घर से बाहर निकल कर नहीं आया, किसी की मदद करने के लिए नहीं आया। प्रियंका वाड्रा जी ने बसों की एक झूठी सूची दे दी जिसमें ऑटो के नंबर, टेम्पो के नंबर, ऐसे नंबर जिनके गाड़ियों का अस्तित्व नहीं था, ऐसे नंबर जारी करके मजाक करने का काम किया। कोरोना के पूरे समय में भ्रम फैलाने का काम किया। कोरोना के वैक्सीन को भाजपाई वैक्सीन बताने का काम किया। कोरोना की वैक्सीन को यह भ्रम फैलाने का काम किया इनके नेताओं ने कि कोरोना की वैक्सीन लगाने से नपुंसकता हो जाएगी। लेकिन मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को यह धन्यवाद करता हूं कि पूरे देश ने मिलकर के इन अफवाहों का खंडन किया। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। उत्तर प्रदेश में लगभग 14 करोड़ लोग आज वैक्सीनेट हो चुके हैं। और इसलिए कोरोना के मसले पर आप जितना भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे उतना ही मुंह की खाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अहरनिश सेवा में जुटे रहे, स्वयं कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जनता की सुधरेना नहीं भूले। लगातार उन्होंने सारे जिलों के दौरे करके मौके पर जमीनी हकीकत को परखा और लोगों के इलाज में किसी तरह की कोई कमी ना हो उसकी स्वयं चिंता करने का काम किया। आज 7 करोड़ 60 लाख आंकड़ा कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा सुरेंद्र राजपूत जी, आशुतोष जी, 7 करोड़ 60 लाख लोग उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनको आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर उनको मिला है। गहने नहीं बेचने पड़ते आज उत्तर प्रदेश के लोगों को। आज उनको अपनी जमीनें गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। बीमारी होती है राकेश जी अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि काम हमने किया, क्रेडिट आप ले रहे हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। वो कह रहे हैं कि काम हमने किया, क्रेडिट आप ले गए। नहीं राकेश जी, नहीं, संकट यही है ना, ये लिस्ट जारी कर दे कि कौन कौन सा काम इन्होंने किया। संकट ये है कि आज हम जो भी काम करते हैं हर काम पर आकर के मोहर लगा देना आपने की, हमारा समाजवादी पार्टी का काम है। क्या ये सच बताएंगे आशुतोष वर्मा जी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए कितने प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण इन्होंने किया था? इन्होंने प्रपोजल केवल बनाया था और जो प्रपोजल बनाया था उससे 3000 करोड़ की कम कीमत पर आज हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना करके दे रहे हैं। ये केवल भ्रष्टाचार करना जानते थे, ये इस बात की परियोजनाएं बनाते थे कि कैसे उसमें से कितना माल अपने खाते में लाया जा सकता है, कैसे सफाई कुंबे को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आज इनको पीड़ा हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में हमने जनता को डिलीवर करने का काम किया है, इसलिए पीड़ा आपको हो रही है। आज 42 लाख लोगों के आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और 1,08,000 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हमने बना करके दिए हैं, क्योंकि इन्होंने तो मुख्यमंत्री रहते हुए अपना पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला कैसा बनेगा इसके लिए पूरी ताकत लगा करके कई बंगले गिराकर करोड़ों रुपए खर्च करके अपना बंगला बनाने का काम किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, सरकारी बंगला छोड़ना पड़ा। पीड़ा है इनको, अपना बंगला, अपना आवास, अपने परिवार के लोगों को कैसे आगे बढ़ाना, यही इनका कुल चिंतन था ना। हमने आज उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना परिवार माना है और सर्वांगीण विकास के लिए आज हमने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक है सर, एक मिनट आशुतोष जी का भरोसा लौटा है। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, एक मिनट जरा, आज उत्तर राकेश त्रिपाठी जी एक मिनट, बेहतर हुई है। ठीक है, 8 घंटे 10 घंटे रात की पाली और दिन की पाली इस तरह के शब्द चलते थे उत्तर प्रदेश। ठीक है सर, आप जरा सुन लेते हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा। देखिए जो बातें राकेश त्रिपाठी जी ने, उन्होंने कहा कि कितना विकास उनकी सरकार ने इस कार्यकाल में किया, योगी सरकार ने। अमित शाह जी का मैं जिक्र करता हूं, उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की जो समस्याएं थी वो गंदगी थी, मच्छर थे और माफिया था, तो वो दोनों जो है वो यहां से दूर हो गए, यानी माफिया जो है उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गया। उन्होंने कहा इस सरकार और गरीबों की जो भूमि हड़पने वाले थे वो छोड़कर उत्तर प्रदेश भाग गए हैं। देखिए पंकज जी, भाषण देना भारतीय जनता पार्टी की रग रग में है और ये भाषण बहुत पहले से दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं पंकज जी, इस देश ने 1962 में इंडिया चाइना का पार देखा, 1965 में इंडिया पाकिस्तान का पार देखा, 1971 में इंडिया पाकिस्तान का फिर भीषण लड़ाइयां देखी, प्लेग देखा, पोलियो देखा, हैजा देखा, ट्यूबरक्लोसिस देखी, मुफ्त में टीकाकरण देखा, मुफ्त में उनका इलाज भी देखा, सरकारी स्कूलों को बनते हुए देखा, सरकारी अस्पतालों को बनते हुए देखा और अरबों का घोटाला भी देखा, बीजेपी का काला धन भी देखा, भ्रष्टाचार में लोगों ने पैसा भी वापस जमा कर दिया। उसके बाद भी सरकारी कंपनियां आई, सारे पीएसयू रहे यहां पर महंगाई भत्ता 131% तक गया और छठा वेतन आयोग जो है वो ऐतिहासिक रहा। आज भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार है। आज क्या वजह है कि आज बेरोजगारी चरम पे है, जीडीपी माइनस में है। अब तो सबसे अच्छी सरकार आ गई है।
अब जो म्यूचुअल फंड तो इंश्योरेंस से भी वो 18% का रिटर्न ले रहे हैं, तेल में जो है सबसे ज्यादा पैसा टैक्स के नाम पे वसूल रहे हैं, लेकिन महंगाई ये हालत है कि लोग देश छोड़ रहे हैं, माइनस में जीडीपी है, और राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का 17 खरब रुपए प्रधानमंत्री जी चुरा ले गए, दो आर्थिक सलाहकार उनके दो आरबीआई के देश छोड़ के भाग गए। आज क्या हो रहा है? तो ये झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी के लोग बंद करें। ये जितना ज्यादा झूठ बोलते हैं टीवी पे, होर्डिंग पे, अखबार में, सारा पैसा इनका खाली सूचना आयोग में खर्च हो रहा है। मोदी जी जो है अपनी फोटो टाइम्स मैगजीन में लगवा के आ गए हैं, करोड़ों का। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का आदमी वो टाइम्स मैगजीन में लगा के आ रहा है अपना। ठीक है सर। हर्षवर्धन जी, जरा मैं आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए, जब प्रधानमंत्री अभी अमेरिका गए थे, जिस तरह से कमला हैरिस, जो बाइडेन, उन्होंने तारीफ की थी कोरोना को जितने अच्छे तरीके से हिंदुस्तान ने हैंडल किया। एक वक्त ऐसा था कि पता ही नहीं था कि कब वैक्सीन आएगी, और फिर वैक्सीन आई और किस तरह से दूसरे देशों को भी सप्लाई उसका हुआ, और जिस तरह से कोरोना को हैंडल किया उसका बहुत सराहना की। लेकिन यहां डॉक्टर आशुतोष वर्मा और सुरेंद्र राजपूत जी तो कुछ और कह रहे हैं। सच्चाई क्या? देखिए पंकज जी, मुझे लगता है कि राजनीतिक दल को सत्ता चाहिए, और जब वो सत्ता से बाहर होते हैं तो उनको सबसे पहला काम यही करना होता है कि कितना भी अच्छा काम हो उसको कंडेम करना है, उसको खारिज करना है। जब हम इस चाइनीज वायरस से सरकारों के निपटने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं ये बड़ा शर्मनाक है। ये किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए कि आप अपने देश की उस उपलब्धि की बात कर रहे हैं, और नेता लोग भूल जाते हैं क्योंकि अपनी पार्टी का उनको मिलता है, किसी भी पार्टी के हो, वहां से हेडक्वार्टर से आता है कि ये बोलना है, तो बताते हैं सारी चीजें। इस देश में पहली बार को नहीं मिलता है। आशुतोष वर्मा, बीच में बोलना अभद्रता होती है, वो काम मत कीजिए। आप प्रवक्ता हैं, आप भी ढंग से बोलिए, पत्रकार की तरह बोलिए तो अच्छा लगेगा। हर्षवर्धन जी, आप रिस्पेक्टेबल हैं। नहीं तय करेंगे ना, ये कोई पार्टी का प्रवक्ता, उसकी हैसियत नहीं है ना कि मुझे तय करेगा कि मैं क्या बोलूंगा। तो अपनी बात आप बोलिए, मेरी बात मैं बोलूंगा, तो अच्छा रहेगा। बढ़िया बढ़िया बातचीत तय कर रहे हैं। तारीफ की कि भारत ने अपनी शोध की हुई वैक्सीन बनाई, दुनिया के देशों को उस वक्त दिया जब अमेरिका ने भी अपनी आबादी से ज्यादा वैक्सीन बचा कर रख ली थी। और इस सब के बीच में, और मैं बार बार कहता हूं कि कम से कम और मुद्दों पर राजनीति करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश ने ऐसी भयावह स्थिति देखी जो दुनिया में किसी भी देश के लिए मुश्किल थी। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष के हाथ पांव फूल रहे थे, और भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत की दवा कंपनियों ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मनोबल की वजह से, और मैं आपको वो चिट्ठी याद दिलाता हूं, आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने एक चिट्ठी लिख दी थी इन तीनों कंपनियों को। तो कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी छवि चमकाना है, इसलिए वो चाहते हैं कि 15 अगस्त के पहले आप वैक्सीन बनाकर दे दीजिए। इस तरह से क्या देश के विपक्ष को बात करनी चाहिए क्या? और मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश के लोग बात करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि जब पड़ोसी राज्यों के लोग अपने लोगों को लेने से बच रहे थे, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली से लोगों को भगा दिया, जब जगह जगह से लोग मारे मारे फिर रहे थे, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ अपने लोगों को लेकर नहीं आई, उनके लिए हर वो व्यवस्था की जो उस वक्त की जरूरत थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।